कई बार कुछ लोगों के दिमाग में कुछ बातें ऐसी छप जाती हैं, मन में कुछ बातें ऐसी बैठ जाती हैं जो उनके दिमाग से निकलती ही नहीं, और वो उन्हीं विचारों से, उन्हीं बातों से दिन रात लड़ते रहते हैं। लड़ के थक जाते हैं, लेकिन वो बातें दिमाग में लगातार घूमती रहती हैं, दिमाग में बातें छप जाती हैं। अब इन बातों की वजह से होता क्या है? इन बातों की वजह से जो दिमाग में छप गई हैं, इनकी वजह से हमारे अंदर एक घुटन पैदा होती है, और ये घुटन, इसी घुटन की वजह से हम बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आता, क्योंकि घुटन का कोई टेस्ट नहीं होता। जब आपके अंदर घुटन हो जाती है, आप सफोकेट होते हैं, तो आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्या आपके दिमाग में भी कुछ बातें ऐसी छप गई हैं जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही? क्या आप भी अपने मन में घुटते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा मत कीजिए। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। देखिए, किसी भी चीज़ को समझ के, अगर आप किसी बात को अच्छे से समझ लेते हैं और समझ के अपने जीवन में अप्लाई कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बातें जो आपके दिमाग में छप गई हैं, ये कैसे छपी, और कैसे इन बातों को आप अपने मन से, अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। ये सीखने की बात है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि दिमाग में छपी हुई बातें और मन की घुटन से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी विचार को, कोई भी विचार आपके ऊपर असर नहीं डाल सकता जब तक आप उस विचार को बार बार लगातार नहीं सोचेंगे। जाने अनजाने या जैसे भी, जब आप किसी विचार को, किसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, तो वो आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाता है, और वो टेप रिकॉर्डर आपके दिमाग में चलता रहता है। आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 50 साल की उम्र जी चुके हैं या 20 साल की उम्र जी चुके हैं, जो भी टाइम आप अपने जीवन का जी चुके हैं, वो टाइम तो अब ख़त्म हो चुका। अब आने वाला टाइम आप कैसे जिएंगे, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि पास्ट में जाके मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। आप जो भी कुछ सीखेंगे वो आज सीखेंगे, ताकि आपका कल अच्छा हो सके। आज सीखेंगे तो क्योंकि आज आपका अच्छा हो सके। आज अच्छा होगा तो आपके आज से ही आपका कल निकलेगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि किस विचार को आप दिन रात सोचते रहते हैं। क्या आपके दिमाग में स्ट्रेस को लेके विचार आते हैं, डिप्रेशन को लेके, कोई डर है जिसके बारे में सोचते रहते हैं? सबसे पहले ये समझना होगा कि मैं अपनी एनर्जी किस दिशा में लगा रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारा अवचेतन मन होता है ना, इसको आप एक खोजी कुत्ते की तरह समझ लीजिए। जैसे कोई कुत्ता होता है ना, खोजने वाला, कुत्ते को आप कुछ सूंघा दीजिए, कुत्ता उसी चीज़ को सूंघ के उसके पीछे जाएगा और उसको खोज के लाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक खोजी कुत्ते की तरह काम करता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जहां भी बैठे हैं, इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, शायद आप अपने घर पे बैठे हैं, या आप अपने ऑफिस में हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या आप इंडिया में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, अपने आसपास देखिए। क्या आपको अपने आसपास कोई रेड कलर नजर आ रहा है? ढूंढिए। कोई लाल रंग आपको नजर आ रहा है जिस कमरे में आप बैठे हैं? सर्च कीजिए। अब आप इसी कमरे में हरा रंग ढूंढिए, ग्रीन कलर ढूंढिए। ध्यान से देखिए, क्या आपको इस कमरे में कोई हरा रंग नजर आ रहा है? चलिए, हरे रंग को भी छोड़िए। अब इस कमरे में आप नीला रंग ढूंढिए। क्या आपको कहीं नीला रंग नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, नीला रंग नजर आ रहा है। जब भी मैंने आपको कहा कि आप लाल रंग ढूंढिए, या नीला रंग ढूंढिए, या हरा रंग ढूंढिए, तो आपके दिमाग ने क्या कमांड ली? आप इस बात को सीखिए। जब मैंने कहा नीला रंग देखना है, तो आपके दिमाग ने तुरंत उसी वक्त नीले रंग को ढूंढना शुरू कर दिया इस कमरे में। और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपको नीला रंग दिखा होगा।
जब मैंने लाल रंग कहा तो आपने आपके दिमाग ने जैसे ही कमांड ली उसने लाल रंग ढूंढना शुरू कर दिया। हरा कहा तो हरा ढूंढना शुरू किया। इसी तरीके से यूएसए में एक रेड कार थ्योरी बहुत फेमस है। उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आप अपने दिमाग में कोई कमांड दे के सोइए। आप रात को सोने से पहले अपने माइंड में एक कमांड दीजिए कि कल मैं सिर्फ लाल रंग की गाड़ियां देखूंगा, कल मैं सिर्फ लाल रंग की गाड़ी देखूंगा। ये कमांड अपने माइंड को दीजिए, कल तो मैं लाल रंग की गाड़ियां देखूंगा जब मैं सुबह उठूंगा। होगा क्या, जब आप अगली सुबह उठेंगे तो शायद आपको लाल रंग की गाड़ी दिखे, ना दिखे तो शायद लाल रंग की स्कूटी दिखे, या लाल रंग की किसी ने ड्रेस पहन रखी हो, लाल रंग का कोई घर हो, रेड कलर का आपको कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ये रेड कार थ्योरी है। आप जिस तरह की कमांड रात को अपने दिमाग में डाल के सोएंगे, उसी चीज को आपका दिमाग खोजना शुरू कर देता है। मैंने आपसे कहा कि आप नीला रंग ढूंढिए, आपने नीला रंग खोजा। हरा कहा, हरा खोजा। मैं आपको कहता हूं आप रात को सोने से पहले कहिए कल मैं लाल रंग की गाड़ियां देखूंगा, तो आपको लाल रंग की गाड़ियां दिखेंगी। इसमें सीखने वाली बात क्या है? आप सोच रहे होंगे इसमें सीखने वाली बात क्या है। इसमें सीखने वाली बात यह है कि हम अपने दिमाग को जो कमांड दे देते हैं, हमारा दिमाग उसी दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है। अगर नीला रंग कहा तो वो ढूंढेगा ऊपर नीचे दाएं बाएं, अपनी शर्ट का कलर या कहीं भी वो नीला रंग ढूंढेगा। अब ऐसा तो नहीं कि अचानक कमरे में नीला रंग आ गया, ऐसा तो नहीं हरा रंग आ गया। वो नीला रंग पहले भी था, वो हरा रंग भी था। जब मैंने रेड कार थ्योरी आपको बताई तो वो रेड कार्स पहले भी रोड पे थी, ऐसा तो नहीं कि अभी आई। लेकिन अब आपका दिमाग फोकस्ड हो गया क्योंकि आपने उसको कमांड दी कि तुम्हें लाल रंग की गाड़ी ढूंढनी है, तुम्हें नीले रंग को ढूंढना है, हरे रंग को ढूंढना है, सफेद रंग को ढूंढना है। आपका दिमाग एक खोजी कुत्ते की तरह खोजने में लग गया। अगर आप बात को समझ पा रहे हैं तो इसको गहराई से समझिए कि आप 24 घंटे अपने इस दिमाग को क्या कमांड देते हैं, क्या खोजने के लिए आपने इसको काम पे लगाया हुआ है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, दुख, तो ये वही खोज खोज के आपके लिए लाता है। उसी के ट्रिगर्स आपके दिमाग में बन जाते हैं। ये कैसे खोजता है? या तो दुखी लोगों को आप तक पहुंचाएगा या आपको दुखी लोगों तक पहुंचाएगा, या तो स्ट्रेस आप तक लाएगा या आप स्ट्रेस तक जाएंगे, क्योंकि इसका काम खोजना है। ये खोजता है। इस तक जो थॉट आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया, उसके ऊपर इसकी खोज अपने आप शुरू हो जाती है। फिर आप चाहें या ना चाहें ये खोज के लाता है। तो आप जानते हैं जो आपके दिमाग में बातें छप गई हैं, जिसकी वजह से आप घुटन में हैं, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं आपने इसको खोजा, और जो आपने खोजा वही ये जो हमारा अवचेतन मन यानी खोजी कुत्ता वो खोज खोज के आपके लिए लाता है। और अब आप इसको मना करते हैं, भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे डिप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन ये खोज के वही लाता है जो आपको नहीं चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इसको बार बार कमांड दे दी। अब एक चीज और सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब अपने अवचेतन मन तक जिस थॉट को, जिस विचार को चाहे पहुंचा सकते हैं। अगर कोई विचार हमारे अवचेतन मन तक पहुंच गया तो ये उस कमांड को लेके उसको खोजना शुरू कर देगा। तो क्यों ना अपने अवचेतन मन तक पॉजिटिव एनर्जी को पहुंचाया जाए, पॉजिटिव बातों को पहुंचाया जाए, पॉजिटिव ट्रिगर्स बनाए जाए, ताकि हमारा अवचेतन मन यानी ये खोजी कुत्ता पॉजिटिविटी खोज खोज के हमारे पास लाए, पॉजिटिव लोगों से मिलवाए, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर बढ़े। उसके लिए आपको बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचानी होगी कि मेरा मन बिल्कुल शांत है, मैं पॉजिटिव हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। आप इस तरह की कमांड अपने दिमाग को दे के सोइए कि कल मैं किसी पॉजिटिव इंसान से मिलने वाला हूं, कल का दिन मेरा मन बिल्कुल शांत रहेगा, कल मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बहुत खुश रहूंगा, कल मैं कुछ अच्छा हासिल करूंगा, कुछ पॉजिटिव होगा। यकीन मानिए जब आप सुबह उठेंगे तो आपका अवचेतन मन वही खोजने में लग जाएगा।
या तो आप पॉजिटिव लोगों तक पहुंचेंगे या पॉजिटिव लोग आप तक पहुंचेंगे। कुछ ना कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और देखिए, जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, सकारात्मक सोच बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली जो नकारात्मक, जो नेगेटिव सोच है वो खत्म होती जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। एक छोटा सा सूत्र आपको बताता हूं, उसको अपना लीजिए। इसको अपने जीवन में अपना लीजिए, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। आप अपने बोलने में अपने माइंड से ना को हटा दीजिए। जो करना है वो बोलिए, जो अचीव करना चाहते हैं वो बोलिए, जो बनना है वो बोलिए, जो नहीं करना, जैसा नहीं बनना, जिन लोगों से नहीं बनना, नहीं मिलना, वो बोलिए भी मत। आप ये मत कहिए कि मैं तनाव नहीं लूंगा, आप ये कहिए कि मैं तनाव मुक्त हूं, मैं अब अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये मत कहिए, आप ये कहिए कि मेरा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स है, मैं तनाव नहीं लूंगा। नहीं को हटा दीजिए, मैं हमेशा खुश रहूंगा, मैं खुश हूं, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मैं तनाव मुक्त हूं, मैं जीवन का आनंद ले रहा हूं। ना को हटा दीजिए, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में ना का मतलब हाँ होता है। आप जितना ज्यादा ना करेंगे कि मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, तनाव नहीं लूंगा, टेंशन नहीं लूंगा, उतना ज्यादा आप तनाव के करीब जाएंगे। और यही आपके साथ होता है। आप जितना ज्यादा सोचते हैं कि मैं इस थॉट को खींच खींच के अपने अंदर से निकालूंगा, अब मैं तनाव नहीं लूंगा, होता उसका बिल्कुल अपोजिट, यानी उल्टा है। आपका तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है, आपको सोच और ज्यादा आती है। तो जो करना है वो बोलिए, जो नहीं करना उसके बारे में बात भी मत कीजिए। नेगेटिव लोगों से मत मिलिए, नेगेटिव सोच मत रखिए, नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी डाइट का ध्यान रखिए। देखिए, पॉजिटिविटी आएगी कलेक्टिवली, आपके खान पान से भी, आपकी दिनचर्या से भी, आपकी सोच से भी, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, और मेहनत से भी। अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं सही दिशा में, मेहनत करने से भी हम पॉजिटिव होते हैं। अगर आप सारा दिन कमरे में बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके अंदर ही चलने वाले विचार हैं। और जब इन नेगेटिव विचारों को शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी, आप अपनी सारी शक्ति पॉजिटिव विचारों में लगा देंगे तो आप पॉजिटिव होने लगेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी सारी एनर्जी नेगेटिव विचारों को निकालने में लगा देते हैं। अब हमारे पास इतनी ताकत बचती नहीं कि हम कुछ क्रिएटिव करें या कुछ पॉजिटिव करें या जीवन में कुछ आगे बढ़ें, क्योंकि एनर्जी तो हमने खत्म कर दी। अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को सही दिशा में लगाइए। जैसा कि मैंने कहा, आपकी एज 20 है, 30 है, 50 है, 60 है, जितने भी साल आप अपने जीवन के जी चुके हैं वो आप जी चुके हैं। अब उसमें जाके कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले आपके जीवन के साल, महीने, दिन वो आपके हाथ में। अपने टाइम की वैल्यू को समझिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे दिमाग में छपी बातें, मन की घुटन खत्म होने लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जैसे भी हैं, आप जहां भी रहते हैं, खुश रहना शुरू कीजिए। जो आपके पास है वो बहुत खूबसूरत है, आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। अपने अंदर विश्वास जगाइए, क्योंकि जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है तब हमारे अंदर तनाव बहुत तेज गति से बढ़ता है। और जहां हमारा विश्वास पक्का हो जाता है वहां तनाव कच्चा हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जितना हो सके अपने अंदर खुद पे विश्वास बढ़ाइए। ये दिमाग में छपी नेगेटिव बातें जो हैं, ये किस चीज़ का सबूत है कि आपका खुद पे विश्वास नहीं है। तो अगर तनाव से बाहर निकलना है तो नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए। अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव कमांड दीजिए, अवचेतन मन तक पॉजिटिव बातें पहुंचाइए। फिर उसके बाद एक नई मानसिकता बनेगी जिसमें आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेंगे। जैसे अभी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में नेगेटिव विचार चलते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार चलेंगे। क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने अवचेतन मन को जो थॉट चाहें वो इस तक पहुंचा सकते हैं, बाय रेपिटेशन, बार बार रिपीट करके। और एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पॉजिटिविटी को पकड़ लिया तो नेगेटिविटी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे रोशनी को देख के अंधेरा गायब होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा हमेशा पर्पस यही होता है कि मैं वीडियो बनाऊं और अपने वीडियोस के थ्रू आपके जीवन में एक चेंज, एक परिवर्तन ला पाऊं, ताकि आप अपने परिवार के साथ खुश रहें,
हंसते मुस्कुराते रहें, तनाव मुक्त रहें। इन्हीं विचारों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक